हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 10 जूल की प्रारंभिक गति ऊर्जा से किसी गेंद को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के पश्चात वो पृथ्वी की ओर लौटने प्रारंभ करता है। उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा कितनी कितनी होंगी। अपने उत्तरों का कारण भी लिखिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए हमारे पास में एक वस्तु है, मान लीजिए उसका द्रव्यमान m है और वो v गति से मान लीजिए चल रहा है। इस अवस्था में इसकी गतिज ऊर्जा लिखी जाती है k से, हम बोल देते हैं, तो ये लिखा जाएगा 1/2 mv का वर्ग। ये पहली चीज़ आप समझ लें। दूसरी चीज़ ये, मान लीजिए ये पृथ्वी का धरातल है कुछ इस तरीके से। हम क्या करते हैं कि एक वस्तु को धरातल से उठा करके मान लीजिए h ऊंचाई तक ले जाते हैं, h ऊंचाई तक। ये पूरी ऊंचाई मान लीजिए h है। धरातल पे मान लीजिए जो ये वस्तु हम लोग ले गए हैं, धरातल पे उसकी स्थितिज ऊर्जा रही होगी मान लीजिए u1, और वहीं h ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए है u। इस अवस्था में क्योंकि यहाँ वस्तु के ऊपर गुरुत्वीय बल सदैव नीचे लगेगा, मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान m है तो नीचे की तरफ लगेगा mg। इस बल के द्वारा यहाँ पे जो कार्य होगा अर्थात गुरुत्वाकर्षण वाला कार्य वो हो जाएगा ऋण mg h, क्योंकि mg बल नीचे लग रहा है, h विस्थापन ऊपर हो रहा है। दरअसल किसी भी संरक्षी बल के द्वारा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, जो किया गया कार्य होता है वो होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का ऋणात्मक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऋण mgh बराबर होना चाहिए ऋण डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब अंतिम गुरुत्व स्थिति ऊर्जा ऋण प्रारंभिक गुरुत्व स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जो mgh होगा वो बराबर होगा u ऋण u1 के। यहाँ से आपको मिलेगा u बराबर mgh धन u1। अर्थात अगर आपको h ऊंचाई पर गुरुत्व स्थिति ऊर्जा चाहिए तो उसको लिखा जाएगा mgh धन u1। u1 है वस्तु का पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व स्थिति ऊर्जा। अधिकतर स्थितियों में हम इस u1 को मान लेते हैं शून्य। ऐसा माना जाता है किसी भी वस्तु के लिए जो उसकी गुरुत्व स्थिति ऊर्जा है सतह पर वो शून्य है। इस अवस्था में हम h ऊंचाई पर उसकी गुरुत्व स्थिति ऊर्जा लिखेंगे mgh के बराबर। अगर हम सतह पर गुरुत्व स्थिति ऊर्जा को शून्य नहीं बोलते हैं उस अवस्था में वस्तु की h ऊंचाई पर गुरुत्व स्थिति ऊर्जा भी बदल जाएगी और उसको इस सूत्र से निकाला जाएगा। अन्यथा अधिकतर स्थितियों के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है हमसे कि एक वस्तु है जिसको 10 जूल की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से ऊपर की तरफ फेंक दिया गया। ठीक है, ये मान लीजिए ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, तो इसको ऊपर की तरफ फेंक देते हैं हम मान लीजिए v गति से। तो ये इस तरीके से ऊपर जाएगा और फिर अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद वापस लौटेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, प्रारंभ में जो वस्तु की गतिज ऊर्जा है जिसको k i से दर्शा देते हैं, जो कि होगा 1/2 mv का वर्ग, ये बराबर होगा, यहाँ पे दिया गया है 10 जूल के बराबर, 10 जूल। अब अधिकतम बिंदु पे हमसे पूछा जा रहा है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अधिकतम बिंदु पर वस्तु की जो गति होगी वो शून्य हो जाएगी, तभी तो वो अधिकतम बिंदु है। उस अवस्था में हम बोल सकते हैं कि जो अधिकतम बिंदु पे गतिज ऊर्जा है जिसको हम kf बोल देते हैं वो हो जाएगी 1/2 m शून्य का वर्ग, अर्थात शून्य आ जाएगा। वहीं क्योंकि हमने यहाँ पे मान लिया है कि धरातल पे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा m द्रव्यमान का शून्य है जिसको u1 बोलते हैं, ये शून्य है, और यहाँ पे मान लीजिए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा u है, तो यहाँ लिखेंगे हम डेल्टा u बराबर होगा ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण द्वारा किए गए कार्य के, और डेल्टा u यहाँ पे u के ही बराबर हो जाएगा क्योंकि u1 को शून्य ले रखा है, तो ये हो जाएगा ऋण wg। अब गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे ऋणात्मक होगा क्योंकि विस्थापन ऊपर हो रहा है, बल नीचे लग रहा है। अब क्योंकि जो पूरी गतिज ऊर्जा है वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही गायब हुई है, अर्थात जो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा थी जो कि 10 जूल थी वो पूरी की पूरी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जीरो हुई है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो भी 10 जूल होना चाहिए, लेकिन ऋणात्मक में 10 जूल। इस अवस्था में जो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगा u, उसको लिखा जाएगा 10 जूल के बराबर। ये तो पहला तरीका हो गया, इसको हम तरीका 1 बोल देते हैं। तरीका 1, हम इसको एक और तरीके से हल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तरीका 2, देखिए यहाँ पे प्रारंभ में वस्तु की जो कुल ऊर्जा होगी वही होगी अंतिम में कुल ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे जो लगने वाला बल है वो गुरुत्वीय बल है और गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। प्रारंभ में जो कुल ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा जिसको हमने u1 से बोल रखा है धन प्रारंभिक गतिज ऊर्जा।
और अंतिम जो गतिज ऊर्जा है वह है के एफ धन अंतिम की स्थितिज ऊर्जा यू बोल रखी है हमने। प्रारंभ की जो स्थितिज ऊर्जा है U1 वो 0 है धन गतिज ऊर्जा कितनी है 10 जूल, अंतिम की गतिज ऊर्जा 0 है धन U, अर्थात U आपको सीधे सीधे मिल रहा है 10 जूल के बराबर। तो H ऊंचाई पर वस्तु का जो कि अधिकतम बिंदु है वहाँ पे जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो 10 जूल आएगी। ये तब है जब हमने सतह पर उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को 0 माना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझाया होगा। धन्यवाद।